morning students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the miscellaneous exercise of applications of definite integral, and today your first question is question number 10. Question number 10 आपका है परवलय x स्क्वायर इक्वल टू वाई। परवलय आपको दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक लाइन दी है y इक्वल टू x प्लस 2। ये आपको लाइन दी हुई है परवलय और लाइन एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले पैराबोला जो है इस पर ड्रा करें। कहाँ जाएगा पैराबोला? पॉजिटिव y एक्सिस पे आ जाएगा इस प्रकार से। आप ये लाइन पर ड्रा करने का अगर वो तरीका अपनाओगे कि एक बार x 0 रख दो, y निकाल लो, एक बार y 0 x निकाल लो, तो क्या होगा यहाँ पर तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन आपको ये इंटरसेक्ट भी शायद कर रही हो तो सीधे से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए। जब भी कोई एक और कर्व दिया है, दूसरी एक लाइन है और दूसरा कोई कर्व दिया है, तो दोनों को बस हल करके उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। 2 पॉइंट्स निकल आएंगे, लाइन भी ड्रा हो जाएगी उसी के सहारे, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2। एक बार 2 से y का मान यहाँ रख दीजिए। दो कैसे गुणनफल घटाने पर 1 आ जाए, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 एंड x प्लस 1। यहाँ से एक आ जाएगा x बराबर 2 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस 1। जब x बराबर 2 तो y बराबर कितना? 4। जब x बराबर माइनस 1 y बराबर 1। तो आपका एक कोऑर्डिनेट बना 2, 4। तो 2, 4 1 2 यहाँ पर आ गए नहीं, और ऊपर की ओर 4 पर जाकर के कहीं काटेगा। ये कोऑर्डिनेट आपका होगा 2, 4। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 0। एक है -1, 1 इधर की ओर -1 चलिए, ठीक है। तो -1 चलोगे तो यहीं पर काट देगी, तो ये निर्देशांक यहाँ का हो गया -1, 1, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपने निकाला है, एक ये निकाला या एक ये निकाला है। इन 2 पॉइंट्स पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को, ठीक है। तो अब आपको ये लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन खींच देना, समझ गए? अब आप क्वेश्चन पढ़िए, निकालना आपको कौन सा एरिया है। क्वेश्चन बहुत गंभीरता से पढ़ा दे। देखो लिखा है, देखो पैराबोला लाइन और x अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, अर्थात आपको ये एरिया निकालना है केवल। अगर कहता पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया, तो पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया ये था, समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ पर कहा है पैराबोला और x अक्ष के बीच का एरिया केवल बोला होता, तो ये पैराबोला और x अक्ष के बीच का एरिया केवल ये था। यहाँ पर कहा है पैराबोला लाइन और x अक्ष, तो देखो इनमें से कौन सा एरिया जो कि पैराबोला से भी घिर रहा हो, लाइन से भी घिरा हो, x अक्ष से भी घिरा हो, वो केवल यही है। समझ पाए क्या? तो यहाँ पर 3 प्रकार का क्वेश्चन हो सकता था। एक कह सकता था पैराबोला लाइन से घिरा हुआ क्षेत्रफल, बहुत आसानी से निकाल सकते, निकाल चुके हैं पहले। अगर कह सकता पैराबोला और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, तो केवल ये है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर कहा है पैराबोला लाइन और x अक्ष, तो ये वाला क्षेत्रफल, और यही इसमें बोला है कि परवलय रेखा और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। समझ पाए? तो आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर -1 है, तो यहाँ का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ का क्या होगा? 0, 0, तो पता है आपको। अब आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा था लाइन और इसका x अक्ष का, और x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। y बराबर 0 लिख दो लाइन में, तो यहाँ का निर्देशांक निकल आएगा। समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2, अर्थात यहाँ का कोऑर्डिनेट है -2, 0। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में ज्यादातर स्टूडेंट वही निकाल देंगे जो हम बता रहे हैं, यही निकाल के रख देंगे। जल्दबाजी में स्टूडेंट पढ़ना चाहिए एक एक स्टेटमेंट और कहाँ से कहाँ का। देखो सबसे पहले हम क्या करें, लाइन को इंटीग्रेट करें x प्लस 2 और लिमिट ले लें -2 से -1, ठीक है। तो ये एरिया आपका निकला है, ये कितना निकला है? अब ले लें -1 से 0, और इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर दें, ठीक। बस दोनों को जोड़ दिया, घटाना नहीं है, जोड़ना है, ठीक।
अब ये क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 2x माइनस का एरिया आ जाए, माइनस का आ जाए तो उसको पॉजिटिव कर लेना है, प्लस x³/3 -1 से 0 सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपका आंसर अगर ये जो है निगेटिव कोई आ रहा हो तो मॉड लगा के लाइएगा, हालांकि निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि लोअर लिमिट नीचे रखी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में आपको एक ही इक्वेशन दी है, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 से घिरे छेद का क्षेत्रफल। देखिए मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, ये एक लाइन नहीं है, यहाँ पर 4 लाइनें हैं। देखिए एक आपकी बन सकती है x प्लस y इक्वल टू 1, एक बन सकती है -x माइनस y इक्वल टू 1, एक बन सकती है -x प्लस y इक्वल टू 1, एक बनेगी x माइनस y इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 3 एंड ये चारों समीकरणों को हमको ड्रा करना है और बहुत आसानी से ड्रा हो जाएंगे। देखिए इनको देखते देखते ही खुल जाएंगे। जैसे समीकरण 1 है, ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं, जल्दी जल्दी समझिएगा, देख सकते हो ना। तो इसका मतलब ये जाएगी 1, 0 और 0, 1 से 1, 0 और 0, 1 से ये इंटरसेक्ट फॉर्म होती है, जानते हैं। 1, 0, 0, b से जाती है। अच्छा समीकरण 2 से देखिए, माइनस माइनस ये कर सकते हैं ना, इसमें माइनस नीचे लगा ले, माइनस नीचे वहां पर प्लस कर ले, लिख सकते हैं ऐसे ना इक्वेशन नंबर 2 को। तो अब इसको ड्रा करना है तो -1, 0 और 0, -1, -1, 0 और 0, -1, इसको ड्रा करते हैं, समझ रहे। अच्छा अब इसको ले ले तीसरी वाली, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1, 0 और प्लस का 0, 1 यहाँ से ली जाएगी। तीसरी वाली ले लें, ये प्लस ये माइनस, 1, 0 और 0, -1। तो सभी को हमने इंटरसेक्ट फॉर्म से ड्रा कर दिया। अंतःखंड x/a प्लस y/b से क्या ड्रा करना समझ पाए। ये सभी इस फॉर्म में बदली, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ठीक। ये कोऑर्डिनेट हो जाता है 1, 0, 0, b, समझ गए होंगे। अब इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, किसी एक लाइन को इंटीग्रेट करके एक का निकाल लीजिए, कर लीजिए, सममित लाइन है क्योंकि इधर भी एक पर, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर अगर इधर कहीं 2 पर होता, ठीक है, तो चारों के अलग अलग निकाल के जोड़ने पड़ते हैं, ठीक। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिमिट ले लीजिए 0 to 1 और इंटीग्रेट कर दीजिए फर्स्ट लाइन को, यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस x dx और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, x माइनस 0 to 1, 1 माइनस 1/2, बाद में क्या होगा 0, जब 1/2 आ जाएगा तो 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई हो जाएगा। और इनमें क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, ये आपका सेट जैसे होता है ना समुच्चय, उस प्रकार से दे रखा है कि x such that x y ऐसा है कि y is greater than equal to x² तथा y इक्वल टू mod x, हाँ, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया हुआ। तो यहाँ पर ये सेट थ्योरी के फॉर्म में दिया हुआ है, तालिका की सारणी में दिया हुआ है। तो इसको आपको करना क्या है, एक ये आपका यहाँ से है, ये असमीका दी है, असमीकाओं से कोई भी कर्व ड्रा नहीं होता, हमको समीकरण में कन्वर्ट कर। असमीका किसको कहते हैं, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन के चिन्ह लगे होते हैं, इनको समीका कहते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में था इक्वेशन असमीका का पढ़ा, ठीक। तो इसको समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे, ये समीकरण बन गई हमारी, ठीक। ये असमीका से समीकरण, ये तो ये लिखा है x, y ऐसा है कि जैसे समस्या लिखा जाता है, ये यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू मॉड x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगी प्लस x माइनस x हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर एक तो पैराबोला है
और किस एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे। अब ये जो लाइंस हैं, एक पहले चतुर्थांश से तीसरे से जाएगी, इसकी प्रवणता कितनी है, 45 अंश, और इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, -1 है तो 135 अंश, ठीक है। तो इसको हम 45 अंश पे खींच देंगे और इसको खींचेंगे 135 अंश। तो ये इधर से 45 हुई, ये भी इधर से 45 हो गई ना, तो दोनों लाइन बराबर बराबर झुकी हैं। ये आपकी है y इक्वल टू -x वाली और ये है y इक्वल टू x वाली, ठीक है। ये आपको एरिया निकालना है, एक तरफ का निकाल के 200 गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, पहले हमको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा, तो इसको और पैराबोला को हल कर लो समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर हम y की जगह x रख देंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर x रख दिया, x माइनस 1 का x इक्वल टू 0 1, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1। तो एक ये हो गया 0 0 था, ये लाइन दो जगह इंटरसेक्ट, ये निर्देशांक भी बता देते हैं कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी। आपको दिखता ना हो, हल कर लो, फिगर ना पता हो कैसा होगा, हल कर लो, जितने निर्देशांक आ जाए उतनी जगह काटने दो। एक 0,0 पर, एक 1,1 पर, 1,1 यहाँ पर हो गया। इधर हल करोगे तो 1,-1, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 से गुणा कर लीजिए और लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। और पहले किसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले लाइन को इंटीग्रेट करेंगे x dx। तो लाइन जब इंटीग्रेट करें इसके नीचे पूरा एरिया निकल आएगा, उसके बाद माइनस करोगे प्लस, माइनस कर दीजिए पैराबोला को इंटीग्रेट करके, 2 से गुणा यहाँ आगे बाहर लिख लोगे, ठीक, क्योंकि 2 से गुणा पूरे पर होना, जो निकलेगा उसको 2 से गुणा करना है। चाहे पहले आप जो है एक का निकाल करके बाद में करते, हमने छायांकित भाग किया, छायांकित दोनों किया है, इसलिए 2 से गुणा। चलो कर लो इसको, मत कर लो। ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा केवल, और ये आ जाएगा 2/3, ठीक। तो एरिया आ जाएगा 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 13 और 14 आप पीछे कर चुके हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन, अपने आप हल करें। क्षेत्रफल x, y ऐसा है कि y स्क्वायर इज लेस देन 4y, x, y सच दैट बोला जाता ऐसा है कि क्या है, x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर इज लेस देन 4x, तथा आपको दिया हुआ है एक सर्कल दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 से गिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है, से गिरा हुआ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दो असमीकाएं रखी हुई हैं, दोनों को आप क्या करिए, समीकरण में बदल लीजिए। y स्क्वायर इक्वल टू ये 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ से देखिए पैराबोला है, ठीक है, ये कहाँ पे सच पे बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। यहाँ से ये जो है सर्कल का इक्वेशन देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, 9/4 मतलब 3/2 का होल आर्क स्क्वायर। तो 3/2 रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रा करोगे जिसका सेंटर जो है यही होगा 0,0। ये सर्कल एक ड्रा हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस कितनी है, 3/2। तो यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 3/2, यहाँ का हो जाएगा -3/2। अब आपको देखो एरिया निकालना है, दोनों से घिरा हुआ एरिया आपको निकालना है ये। तो आप क्या करोगे, पहले इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के ये आपको पॉइंट यहाँ का निकालना पड़ेगा। 0 से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे किसको, पैराबोला को, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इस सर्किल को, दोनों का एरिया जोड़ लेंगे, उसके बाद उसका डबल कर देंगे।
प्रथम चतुर्थांश को लिखा नहीं है, प्रथम चतुर्थांश नहीं लिखा, तो दोनों को हल करिए। समीकरण 1 2 इसको मान चलो उपरोक्त दोनों समीकरणों को हल करने पर कैसे हल करोगे? जब वाई स्क्वायर है वहां पर क्या लिख दोगे? 4x स्क्वायर प्लस 9 जब 36 कैसे करते हैं? घटाने पर 16 आ जाए। ये सब पहले हो चुका है ऐसा। 2x कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, एक आ जाएगा x इक्वल टू 1/2 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 9/2। जब x इक्वल टू 1/2 तो y देखो, जब x बराबर 1/2 तो यहाँ पर क्या बचेगा? √2 का मतलब प्लस माइनस 2, यहाँ प्लस माइनस ले रहा है। और जब माइनस का मान यहाँ रखोगे तो आपका माइनस का अंदर में आ जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे y के मान काल्पनिक। यही तो यहाँ पर बता रहे थे कि ये मान हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि x के मान में ये रखोगे तो y का मान क्या जाएगा? काल्पनिक। तो हमारा केवल कोऑर्डिनेट क्या बनता है? 1/2 कामा √2, 1/2 कामा माइनस √2। तो यहाँ का आपका हो गया x अक्ष पर हो गया 1/2 और y अक्ष पर हो गया √2। यहाँ पर हो गया x अक्ष पर 1/2 और y अक्ष पर माइनस √2। समझ पाए? अब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे किसको? पैराबोला को निकालेंगे ये एरिया, ठीक। बाद में निकाल लेंगे ये एरिया, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो अलग अलग निकाला जाए। चलो पहले क्या ऊपर के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिमिट लेंगे 0 से 1/2 और इंटीग्रेट कर दीजिए पैराबोला को। यहाँ से क्या आ जाएगा? और प्लस कर देंगे 1/2 से 3/2 लिमिट लेंगे और यहाँ से आप y स्क्वायर का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4 √। समझ पाए? यहाँ से देखो 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ का बाहर आ जाएगा 4 से, और ये क्या होगा? 2/3 x की पावर 3/2। इसकी पूरे की पावर हो जाएगी 0 से 1/2 प्लस यहाँ से बाहर आ जाएगा 1/2 4 का, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन अगर लिखना चाहोगे, देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हो क्या? 3 का स्क्वायर। तो फार्मूला, और चलिए अगले लाइन में चेंज करेंगे, यही सब नहीं चेंज करेंगे, इसको हम अभी इंटीग्रेशन चिन्ह लगाए रखेंगे। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर dx। कुछ भी मानेंगे नहीं मानेंगे तो लिमिट वगैरह चेंज करना, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, ये a है और ये x है, ठीक है। डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा देंगे, इसको नोट करके ऊपर बताना पड़ेगा। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर हम अपर लिमिट रख दे रहे हैं 1/2, ठीक है। तो 1/2 की पावर आ रही है कितनी? 3/2 ये, और बाद में क्या हो जाएगा? उधर 0 हो जाएगा। इधर हम क्या करेंगे? इसमें मान लेंगे 2x = 3, ठीक। तो आ जाएगा dx = dt/2 और लिमिट भी चेंज कर देंगे हम। देखो 1/2 ये आ गया और dt/2 और आने वाला है तो 1/2 और आ गया, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? dt, ठीक है। अब जब हम 2x है यहाँ पर जो रखेंगे 1/2 तो t का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब यहाँ पर रखेंगे 3/2 तो t की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपका ये बहुत ही आसान हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया 4/3 और ये जानते हो क्या बनेगा? 1 ऊपर तो बन ही जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2 का क्यूब। 1/2 का मतलब क्या? √2 और 1 पर पावर चाहे जितनी लगाओ 1 ही रहेगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा प्लस 1/4। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे t/2 √3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
और हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स पी बाई ए, लिमिट 1 से 3। बस इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हेलो, अब आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा 16, 17, 18 ये सॉल्व कर सकते हो। देखो पुराने जैसे ही क्वेश्चन है, इसलिए आप पढ़ चुके हो इस प्रकार के। तो मैं 19 नंबर आपको यहाँ से बता रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन है, पहला है वाई अक्ष। वाई अक्ष इसका समीकरण क्या होता है? x इक्वल टू 0, या इसको आप कह सकते हो क्या, वाई अक्ष। वाई अक्ष को हो या x इक्वल टू 0 को हो। वाई अक्ष दिया, एक है y इक्वल टू cos x, एक है y इक्वल टू sin x। y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x, और x की वैल्यू दी हुई है 0 to पाई बाई 2। दिया हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई बाई 2। x का मान जो है वो इसका मतलब है 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो आपको करना क्या है, दोनों का फिगर बनाइए। देखते पहला y x का ग्राफ खींचेगा, आप जानते हैं इस प्रकार से चलता है, ऐसे चलता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है? पाई बाई 2, आमा 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो cos में जब पाई बाई 2 आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 0 बाई 1 हो जाएगा। ऐसे में sin में पाई बाई 2 रखते तो क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा। तो sin का ये ऐसे ग्राफ चलता है, ऐसे चलेगा। तो इसका जो है पाई बाई 2 यहाँ पर पूरा होता है, ये पाई बाई 2 का 0। ये लगभग इसी के सामने आना चाहिए था। इस प्रकार से ये भी बढ़ता हुआ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आएगा इसका पाई बाई 2 और इसका पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? एक दूसरे के सामने हो जाएगा। ये साइन का यहाँ से 0 से शुरू होता है, ठीक है, और कॉस का यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वाई अक्ष, तो वाई अक्ष ये है ना, और इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल केवल ये एरिया है। समझ पा रहे हैं? अब ये बताइए यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 आ जाएगा, 90 से हाफ हो जाएगा। चाहे चाहे हम दोनों को सॉल्व करके बता सकते हैं कि पाई बाई 4 आएगा। देखिए ये y इक्वल टू sin x का है, ये y इक्वल टू cos x है। अगर हम दोनों को सॉल्व कर ले तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा। देखिए समीकरण 1 व 2 से y इक्वल है ना, हो जाएगा sin x इक्वल टू ये हो जाएगा। हम सॉल्व करके का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकाल के तुमको बता रहे हैं। इसको लिख सकते हो sin x अपॉन इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 पर ही तुरंत थोड़े होता है, पाई बाई 4 यहाँ का निकला है, आगे जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे सारे मान निकलते जाएंगे। तो यहाँ का आएगा पाई बाई 4 का मान 0। आपको ये एरिया निकालना है तो पहले क्या करिए, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक इसको cos वाले कर्व को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये नीचे का पूरा एरिया निकल आएगा। उसके बाद 0 से लेकर पाई बाई 4 तक साइन वाले को इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बस आपका ये एरिया निकल आएगा। क्या बात समझ में है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से पाई बाई 4 cos वाले को, और इसमें से माइनस कर दें 0 टू पाई बाई 4 पहले, हाँ 0 टू पाई बाई 4, पाई बाई 2 मैंने लिया नहीं, पाई बाई 4 होगा सब जगह। इसमें भी 0 टू पाई बाई 4 होगा और इसमें भी 0 टू पाई बाई 4, और इंटीग्रेट करते हैं हम sin x dx। ये cos x का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन है 0 टू पाई बाई 4 माइनस sin x का 0 टू पाई बाई 4। sin पाई बाई 4 लिखोगे क्या मान होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 2, और sin 0 का क्या हो जाएगा? 0। ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर लिखोगे पाई बाई 4 तो हो जाएगा माइनस का पाई बाई माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2, और उसके बाद प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा cos में। क्या बात समझ पाए? पहले यहाँ पर लिखोगे तो माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद में ये माइनस लगा, माइनस इंटीग्रेशन उसमें फार्मूले में भी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये आ रहा है आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
2/√2 और माइनस का 1। इसको सॉल्व करोगे तो √2 - 1 ये आंसर हो जाएगा। इतने वर्ग का कितने वर्ग का आंसर हो जाएगा? देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2/√2 हो जाएगा, इसको √2 - 1 लिखा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन सही है।